वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार 1/4 विधायकों के टिकट काटे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनकी जीत का मार्जिन 2018 में 30,000 से लेकर 50,000 तक था, लेकिन फिर भी उनके टिकट क्यों कटे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की स्थिति विकट। 2018 में बड़ी जीत के बावजूद कट गए टिकट। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की लिस्ट में बीजेपी के मुकाबले बड़े उलटफेर दिखे हैं। मसलन कांग्रेस ने 71 में से 22 विधायकों की टिकट काट दिए हैं। इसमें 8 विधायक ऐसे हैं जो 2018 में 32,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। 11 विधायकों ने 10,000 से ज्यादा वोटों से 2018 में जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने 13 में से 2 विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 3 सीटों पर पिछली बार हारे उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। अब आपको कुछ उन सीटों और नामों के बारे में बताते हैं जहां पर कांग्रेस विधायकों ने 2018 में बम्पर जीत दर्ज की, लेकिन बावजूद इसके इन विधायकों के टिकट इस बार काट दिए गए। सरायपाली से किस्मत लाल नंद ने 2018 में 52,288 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसी तरह कसडोल से शकुंतला साहू ने 48,418 वोटों से जीत दर्ज की थी। लक्ष्मी ध्रुव ने सिहावा से 45,436, तो प्रेम साई सिंह टेकाम ने प्रतापपुर से 44,105 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसी तरह ममता चंद्राकर ने पंडरिया से 36,487, तो भुवनेश्वर बघेल ने डोंगरगढ़ से 35,418 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं गुरुदयाल बंजारी ने नवागढ़ से 33,200, बृहस्पत सिंह ने रामानुजगंज से 32,916 वोटों से जीत दर्ज की थी। जबकि छन्नी साहू ने खुज्जी से 27,497 और रेख चंद्र जैन ने जगदलपुर से 27,440 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। और कई बार यह है कि कोई पार्टियां जो है फ्रेश चेहरे देती है, और फ्रेश चेहरे जो है आश्चर्यजनक तरीके से विशाल बहुमत से जीत कर भी आते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नए चेहरों का परफॉर्मेंस कैसा है, वो बहुत कुछ मायने रखता है। अब जहाँ तक कि जो है 8 विधायक ऐसे रहे कांग्रेस की कि जो मतलब जिनका आंकड़ा जो है मतलब है कि 50,000 से जो कहा जा रहा है कि ऊपर से जीत कर आए थे, लेकिन टिकट कट गई। एक तो देखिए क्या है कि सर्वे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और दूसरी बात भूपेश बघेल जी संगठन से होते हुए मुख्यमंत्री पद पर आए हैं, और जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब थे तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था उनका। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और उनकी राजनीति जो है मध्य प्रदेश के समय की है, तो ये सब बारीकियों को समझते हैं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नफ़ा है, कहाँ नुकसान है। तो 50-50 हजार की मार्जिन से जीतने वाले विधायकों के भी टिकट कांग्रेस को काटने पड़े, और ये तब है जब सर्वे को आधार बनाया गया है। लेकिन नाराज नेताओं का कहना है कि अगर सर्वे को आधार बनाया गया तो उनके टिकट क्यों नहीं कटे जिनका फीडबैक अच्छा नहीं रहा था। इस तर्क में दम इसलिए भी है क्योंकि अगर मोहन मरकाम की ही बात करें तो 2018 में मरकाम सिर्फ 1,796 वोटों से जीते थे। मरकाम बस्तर संभाग में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले विधायक थे, लेकिन 2023 में मोहन मरकाम को फिर से कोंडा गांव से उतारा गया है। देखिए, टिकट देने का कुछ मापदंड पार्टी ने तय किया था। सबसे पहले तो हमने ब्लॉक अध्यक्ष से ब्लॉक स्तर पे आवेदन मंगवाए थे, वहाँ से अनुशंसाएं मंगवाई, फिर जिला स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग हुई, प्रदेश स्तर पर स्क्रीनिंग हुई। इसके अलावा सीसी ने स्क्रीनिंग किया, और हमारी सीसी ने अंत में प्रत्याशी घोषित किया है। इस दौरान हमने अनेक सर्वे भी करवाया, बहुत सारे इसमें मापदंड होते हैं, और उसके बाद में पार्टी ने टिकट देने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पे कुछ लोगों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन पार्टी हर व्यक्ति की भूमिका, हर व्यक्ति के कार्यों का समय समय पर आकलन करती है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में 5 सालों से जो परंपरा चल रही है वो एटीएम की है। जिसका एटीएम कार्ड रिचार्ज हुआ उसका टिकट फाइनल हुआ। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जिनके आका थे, जिन पर बड़े लोगों का वर्चस्व था, हाई कमान से जिनका सीधा संपर्क था, वो लोग टिकट पा गए, और जिनका संपर्क नहीं था उनका टिकट कट गया, चाहे वो 32,000 से जीते हो। तो कांग्रेस की ये परंपरा है, और अब इतना अंतर्घात हो रहा है इसमें। आप देखें, 18 से ज़्यादा जगह ऐसे लोग निर्दलीय चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की तैयारी में हैं।
तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 2/3 सीट जीतने वाली कांग्रेस को इस बार करीब 1/4 विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं। इससे ये संकेत तो साफ है कि इस बार मुकाबले के रोचक होने के पूरे आसार हैं। ऐसे विधायकों के टिकट भी कटे हैं जो 2018 विधानसभा चुनाव में 32,000 से ज़्यादा वोटों से जीत कर आए थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि किस आधार पर इन विधायकों के टिकट काटे गए हैं। अलग अलग मत सामने आते हैं, जिसमें बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस के जो विधायक एटीएम के रूप में काम कर रहे थे उनका टिकट बच गया, जिनका एटीएम काम नहीं किया उनका टिकट कट गया। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे हैं, जो योग्य था उसको टिकट मिला। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर आपको हर चुनाव में अलग तरीके से तैयारी करनी होती है। पिछले चुनाव में जीत आपका लिए गारंटी नहीं है कि आगे भी आपको जाकर टिकट मिल ही जाएगा, और ऐसा इस बार साफ तौर पर देखने को मिला। अब कुछ और ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बम्पर मार्जिन से जीतने वाले विधायकों के टिकट कटने पर आपने रिपोर्ट में देखा। अब आपको उन कम मार्जिन वाली सीटों के बारे में बताते हैं जहां नोटा ने खेल बिगाड़ दिया। नारायणपुर में कांग्रेस के चंदन कश्यप बीजेपी के केदार कश्यप से जीते। इस सीट पर हार जीत का मार्जिन 2647 रहा, जबकि नोटा को 6858 वोट मिले। खैरागढ़ से जोगी कांग्रेस के देवव्रत सिंह 870 वोट से जीते, नोटा को 3068 वोट मिले। दंतेवाड़ा सीट पर कांग्रेस की देवती कर्मा को 2172 वोट से हराया था। दंतेवाड़ा में जीत हार का प्रतिशत 2.1 है, जबकि नोटा को 5.3% वोट मिले थे। कोंडागांव में मोहन मरकाम ने बीजेपी की लता उसेंडी को 1796 वोट से हराया था। कोंडागांव में हार जीत का अंतर 1796 वोटों का था, जबकि नोटा को 5146 वोट मिले थे।